भोले बाबा ने कहा मैया क्यों रूठी हो, क्या बात है? कहने लगे ये बताओ तुम बड़े कपटी हो। बाबा कहने लगे कपटी? क्या कपट किया? अरे तुमने कपट किया हमसे कि तुम्हारे गले में मुंडों की माला है, तुमने आज तक हमें बताई ये मुंडों की माला किसकी है? बाबा मुस्कुरा के कहने लगे बताई तो नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ये मुंड किसके हैं? बोले किसके हैं? बोले ये मुंड तो तुम्हारे ही हैं। बोले हमारे हैं? बोले तो तुम महाकपटी हो। क्यों? अरे तुमने कौन सी ऐसी वो औषधि वो दवा पी ली है जो तुम कभी मरते ही नहीं हो और मुझको बार बार मरना पड़ रहा है, इसलिए तुम महाकपटी हो। भोले बाबा कहने लगे देवी वैसे तो तुम परांबा हो, दुर्गा हो, जगदम्बा हो, काली हो, महाकाली हो, चामुंडा हो, सब कुछ हो, लेकिन जब जब तुम अपने शरीर का देह धारण करके और त्याग कर देती हो और तुम जब त्याग करके जाती हो तो तुम्हारे ये मुंड में अपनी माला में पिरो लेता हूं तुम्हारी याद में। अरे बाबा तुम हमारी मुंड माला में पिरो के डोल रहे हो, तुम कभी मरते ही नहीं हो, तुमने ऐसी कौन सी अमर कथा पी ली? तो भोले बाबा ने कहा हाँ देवी मैंने अमर कथा का पान किया। अमर कथा? बोले तो हमको आज तक नहीं पिलाई, हमको आज तक नहीं पिलाई। बोले उसका एक विधान है। क्या विधान है? कथा अगर सुनी जाएगी तो कथा में हुंकार भरना पड़ेगी। देखो दादी नानी जब सुनाया करती थी पहले कहानी तो कहते थे ना हूं हूं करना, तो ऐसे भोले बाबा कह रहे कि मैं जब कथा सुनाता हूं तो अपनी आंखों को बंद कर लेता हूं और सामने वाला कथा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है मुझे कुछ पता नहीं, तो तुमको हुंकार देना पड़ेगी। बोले ठीक है वो अमर कथा हमको भी पिलाएगी। कहने लगे ठीक है अमर कथा पिलाएंगे आपको, आपको हुंकार देनी हो। कहने लगे ठीक। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, एक दिन की कथा प्रारंभ हुई, दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, विराम लगा, मैया हुंकार भरती जा रही है। जैसे ही योगेश योग विनाशः भगवान कृष्ण की कथा आई कि वैसे तो तुम योगी हो, योगेश हो, लेकिन योगी जन तपस्वी जन ये ज्ञान वैराग्य ये सत्कर्म ये सन्यास ये त्याग क्या है? प्यारे जब ज्ञान की चर्चा होगी ना तो तुम याद रखना नींद आने लगेगी। हाँ जी या ना जी? जब कहीं तुम्हें ज्ञान की चर्चा मिले तो उस समय तुम्हें नींद आने लगेगी, क्योंकि उस समय निद्रा देवी अपना प्रभाव जमाने लगती है कि तुम धर्म से कहीं जुड़ नहीं जाओ। अब भाई जब धर्म से जुड़ जाओगे तो नरक की सारी सीटें खाली हो जाएंगी। हाँ जी या ना जी? अब जिसका बिजनेस नहीं चलेगा भाई तो फिर वो दुकान खोल के करेगा क्या? इसलिए निद्रा देवी आकर के विघ्न फैला देती है, तुमको ज्ञान की चर्चा नहीं सुनने देंगे। अब भोले बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं आंख बंद करके, मैया के लिए निद्रा आ गई। जब ज्ञान की चर्चा हुई, ज्ञान वैराग्य की बात आई, त्याग की बात आई, उद्धव जी का प्रसंग आया, मैया को निद्रा आ गई। भोले बाबा की व्यासपीठ के पीछे एक पक्षी के गर्भ से एक सुख का जन्म हुआ और वो माता पिता पक्षी और पक्षी छोड़ के चले गए। उस अंडे ने पहली कथा हुई प्रादुर्भूत हुआ और वो अंडे से एक पक्षी निकला और पक्षी ने सोचा कि भोले बाबा मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं, कहीं कथा विराम नहीं लग जाए, क्योंकि मैया सो गई। तो वो तोते का बच्चा जो था वो एकदम आवाज देने लगा। अब भोले बाबा तो कथा जैसे ही 7वें दिन की कथा विराम हुई एकदम भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। एकदम मैया की आंख खुली और कहने लगी हाँ बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बोले हाँ उद्धव जी ज्ञान की चर्चा सुन रहे थे तो कृष्ण भगवान ने फिर क्या जवाब दिया? बोले देवी कहाँ चली गई? कथा तो पूर्ण हो गई। बोली पूर्ण कैसे हो गई? आपने कहा हुंकार भरते रहे ना, मैंने हुंकार नहीं भरी तो आपने कथा आगे कैसे बढ़ा दी? तो भगवान ने भोले बाबा ने चारों तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आया। जब व्यासपीठ के पीछे देखा तो एक पक्षी के गर्भ से एक अंडे का प्रादुर्भूत हुआ, नन्हा सा पक्षी हुंकार भर रहा।
भोले बाबा ने कही इसने ज्ञान की चोरी की है, इसने अमर कथा की चोरी की है, विद्या की चोरी की है, इसलिए इसके लिए अब मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये अमर हो जाएगा। ये बात जब सुनी तो भोले बाबा एकदम त्रिशूल लेके उस पक्षी के बच्चे के पीछे दौड़े। लेकिन बाबा कहने लगे कि इसने विद्या की चोरी कर ली तो मैं छोड़ देता, लेकिन इसने व्यास के ज्येष्ठ पीछे बैठ के कथा सुनी है, यानी नियम से कथा नहीं सुनी। इसीलिए प्रथम दिवस में कथा का महत्व बताया जाता है। कथा कैसे होगी, कथा का नियम क्या है, कथा का फलाहार लेके करना है। और एक बात और रखो, जैसी आप मैया बैठी हो ना, इस आसन में कथा कभी मत सुनना। ऐसे घुटने दोनों खड़े करके और हाथ को आगे से लगा के जो लोग बैठते हैं, इस आसन का नाम है दरिद्रासन। तुम कथा सुनोगे और दरिद्रता तुम्हारे साथ रहे। हमेशा पलथी मार के कथा सुनो। और अगर कोई शरीर में या पैरों में कष्ट है तो पैर इधर फैला लो, इधर फैला लो, लेकिन भागवत जी की तरफ कभी पैर नहीं करना चाहिए। दरिद्र आसन का कभी प्रयोग मत करो। अगर दरिद्र आसन में कथा सुन रहे हो तो इंद्र भी श्री से हीन हो जाएगा। हमारी तुम्हारी तो औकात क्या। भोले बाबा ने त्रिशूल लिया और मारने के लिए उस पक्षी को भागे। इधर सौम्याव्यास नाम की एक कुटिया है जहां वेदव्यास और मैया बिकटा देवी रहती है। दोनों लोग बिकटा देवी रहती है। देवी कहने लगी इतनी उम्र हो गई, संतान तो अब कोई होगी नहीं। इतने में बुढ़ापे में मैया को एकदम उबासी आई कि वो पक्षिणी का बच्चा मैया के गर्भ में चला गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की।